वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हिंसक हमलों के विरोध में पूरा देश गुस्से में है। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। कई हिंदू संगठनों ने चाणक्यपुरी में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी बैरिकेडिंग कर दी है और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। ये कदम प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। अत्याचार की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार के लखीसराय समेत देश के कई दूसरे शहरों में विरोध की आग देखी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के शहीद द्वार पर इकट्ठे होकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद करो और हिंदू समाज पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारों के साथ आसमान गूंज उठा। हिंदुओं की ललकार, बांग्लादेश में बंद हो अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, जवाब तो यूनुस सरकार। इंसाफ के लिए जुनून, उमड़ा लोगों का हुजूम। बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में जबरदस्त गुस्सा और उबाल है। ये गुस्सा किसी एक इलाके या शहर में नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, कोलकाता, मध्य प्रदेश, भोपाल, हैदराबाद, लखीसराय, जम्मू और असम। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास नाम की एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और उसको जला दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। आक्रोश मार्च निकाला गया क्योंकि आज हमारे हिंदुओं पे आज बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदू समाज पे हो रहा है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए और उस पे फुल एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो घटना बहुत बार हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पर जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। बांग्लादेशी सरकार जिस तरह से निकम्मी सरकार आज हमारे हिंदू बहनों पर, हिंदू माताओं बहनों पर, मठ मंदिरों को हमारा तोड़ा जा रहा है। और इधर हाल फिलहाल दीपू दास जो कि हमारे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो हिंदू थे उनको जिंदा जला दिया। श्री राम, आज बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं उसके लिए प्रधान रूप से पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवादी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज वहाँ की घटनाएं घट रही। कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो कि इस तरह की शरारत करते हुए हिंदुओं पे अत्याचार करते जा रहे हैं। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई थी। पहले ये दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारत विरोध प्रदर्शनों और फिर मेमनसिंह जिले में दीपू की मॉब लिंचिंग को लेकर दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश में चुनाव के बीच मचे बवाल पर अमेरिका, चीन और रूस ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तीनों सुपर पावर देशों ने हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की है। चीन और अमेरिका ने जहां पूरे मामले पर न्यूट्रल रुख अपनाया है, तो वहीं रूस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत से रिश्ते सुधारने की नसीहत दे डाली है। ढाका में पुतिन के राजदूत अलेक्जेंडर खोजीन ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए। यूनुस सरकार को इसके लिए भारत के साथ तनाव कम करना अहम होगा।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर इस वक्त पूरा देश गुस्से में है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर यूनुस सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों बढ़ गया है। गुस्सा इस बात पर भी है कि आखिर बेकसूर हिंदुओं की हत्या क्यों की जा रही है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, तब से वहां के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।